यस सर। क्या? करूं? देखो, तो अर्थ के सरफेस पे वेलोसिटी दिया हाफ mv स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी gmm/r, अगर आप इंटरस्टेलर स्पेस में जाएंगी वेलोसिटी हो गई v डैश स्क्वायर, वेलोसिटी v डैश होल स्क्वायर, और वहां पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जीरो। 2 से मास छोटा वाला कैंसिल कर दो, v स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, टू जी एम बाई आर ये एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर है। देखो रूट 2gm/r तो एस्केप होता है ना, एस्केप वेलोसिटी स्क्वायर हो गया, ये वाला 2 भी कैंसिल हो गया ना, ये भी तो गया। बस ये फॉर्मूला बन गया। लिखिए, if there is no atmosphere on any planet, if there is no atmosphere on any planet, then RMS speed of gas particle will be greater than escape velocity on that planet. भाई पार्टिकल जो रैंडम मूव कर रहे हैं इधर उधर, उनकी जो स्पीड है वो अगर एस्केप से ज्यादा है तो वही सफिशिएंट है एस्केप होने के लिए, है कि नहीं? एस्केप स्पीड से ज्यादा स्पीड अगर गैस पार्टिकल्स की है रैंडम मोशन में तो ऑलरेडी वो सफिशिएंट है, वो अपने आप ही एस्केप कर जाएंगे। पॉइंट समझ में आया ना आप लोगों को? यस सर। ये था इसका पॉइंट। लास्ट पॉइंट लिखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक होल्स। ब्लैक होल का मतलब तो आप लोग समझ गए होंगे, इतना दिन कई बार पढ़ लिया होगा कि मतलब अपने घर के दरवाजे पर बल्ब लगा दो, बल्ब अपने डोर पे बल्ब लगा दो, विंडो पे बल्ब लगा दो, बाहर से कोई देख रहा है इसको, ऑब्जर्वर, इसको ये फिर भी लग रहा है ग्लो हो ही नहीं रहा है, इसे डार्क नजर आ रहा है, कोई ब्राइटनेस नजर नहीं आ रही है। अब इसको ऐसे समझो कि अगर मैं एक बॉल यहाँ से फेंकता हूँ, ये बॉल यहीं गिर गई तो आपको नहीं मिलेगी। अगर ये बॉल इतनी स्पीड दे दो कि तुम्हारे तक पहुंच जाए तभी तो आप बॉल को कैच करोगे। तो ऐसे लाइट है, लाइट अगर लाइट यहाँ से बाहर निकले और फिर लाइट यहाँ चली जाए तभी तो आपको दिखेगी। अगर लाइट की स्पीड ऐसी स्पीड है जो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पा रही है, जो आपने वेलोसिटी दी वो इतनी कम वेलोसिटी दी कि वापस आ जाए या गई नहीं आप तक, तो ये तो आप देखोगे नहीं उसे। तो अगर इसके लिए एस्केप हो जाए तब आपको दिखेगी। तो इसका मतलब है कि जो यहाँ वेलोसिटी है लाइट की, वो वेलोसिटी अगर देखिए प्रैक्टिकली एस्केप से ज्यादा लाइट स्पीड ज्यादा किसी की वेलोसिटी होती नहीं है। तो हम तो वैसे थ्योरेटिकली ये कह रहे हैं कि भैया
जो तुम्हारी स्पीड है वो लेस देन है एस्केप वेलोसिटी से, सॉरी, तुमने जो वेलोसिटी दिया वो लाइट से ज्यादा है। कौन सी वेलोसिटी? √2gm/r। अगर लाइट से ज्यादा है तभी तो आपको दिखेगी, है ना। जो आपको देखो, अगर आपको लाइट स्पीड से ज्यादा स्पीड देनी पड़ जाए तभी तो पॉसिबल है कि आप उसे आप तक पहुंचेगी, आप देख पाओगे। तो जो लाइट स्पीड है वो एक्चुअली एस्केप से क्या है, रुक जाओ, यहाँ पहले साफ करता हूँ इसको। अर्थ बनाया, छोटा सा होल कर दिया, यहाँ से लाइट गई, वो लाइट आप तक नहीं पहुंची, एक्चुअली लाइट पहुंची ही नहीं। मतलब है कि यहाँ से हो सकता है कि एस्केप नहीं हो पा रही है, हो सकता है कि ये वेलोसिटी सफिशिएंट नहीं है, आप तक पहुंच नहीं पा रही है। कब पहुंचेगी ये? जब ये एस्केप के इक्वल या एस्केप से ज्यादा हुई तभी तो आप तक पहुंचेगी। तो अगर escape velocity of any body is just equal to velocity of light, then nothing can escape. ऐसे बॉडी से कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, नॉट इवन लाइट। अगर escape velocity जो कैलकुलेशन के साथ आपने निकाला ये लाइट स्पीड के इक्वल हो जाए, इसका मतलब लाइट को भी मैं एस्केप नहीं करा पा रहा हूं, है ना। नथिंग कैन बी एस्केप, नॉट इवन लाइट। तो ये एस्केप वेलोसिटी का फंडा है, ये ब्लैक होल का फंडा है कि आपको लाइट बाहर आ ही नहीं रही है, तुम्हें दिख ही नहीं रहा कुछ, लाइट को हम एस्केप नहीं करा पा रहे हैं। तो यहाँ से कभी कभी जैसे मास या रेडियस ऐसा कुछ देके आपसे पूछ लेंगे। ये था एस्केप वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं सैटेलाइट। हम क्या छोड़ेंगे अभी? इफेक्ट ऑन जी छोड़ रहे हैं, अभी डिस्कस करते हैं उसको भी। अब पिछला सारे पहले निपटा लेता हूँ मैं। अब दूसरा पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूँ, दैट इज मोशन ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट में सबसे पहला पॉइंट है ऑर्बिटल स्पीड। ऑर्बिटल स्पीड, तो किसी भी सैटेलाइट को अराउंड अर्थ अगर आपको मोशन देना है, इसका रेडियस है, हाइट एच पर यहाँ सैटेलाइट दिखा दो, यहाँ देखिए आपका मोशन देना है। ज्यादा रटा मत करो फॉर्मूले वगैरह, 2 लाइन लिखना, बहुत ज्यादा नहीं है। mv²/r+h required centripetal, it is given by the force of gravity gmm/r+h²। वेलोसिटी वगैरह कभी रटा मत करो, जहाँ 1 लाइन चीज है वहां लिख के निकाल लिया। तो ऑर्बिटल स्पीड जो आपको देनी पड़ेगी वो इतनी है, √gm/r+h। ये सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड है। इससे हर चीज आ जाती है, जैसे देखो टाइम पीरियड क्या है, इट इज सर्कम्फरेंस 2πr+h अपॉन ऑर्बिटल स्पीड। फॉर्मूला हम नहीं कहेंगे, ज्यादा रटो, इतना वेलोसिटी याद रखना है, बाकी टाइम पीरियड निकालना सीखना। अब इसमें डाल देंगे फॉर्मूला बन जाएगा, लेकिन हम टू मच फॉर्मूला नहीं कभी सजेशन करते हैं याद करने के लिए। वेलोसिटी यहाँ डाल देना, फॉर्मूला आ जाएगा ये। जैसे काइनेटिक एनर्जी है, अगर वेलोसिटी याद हो काइनेटिक एनर्जी लिखने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ये भी फॉर्मूला हम नहीं कहेंगे रटो, वेलोसिटी gmm/r+h। चीजें कोरिलेट करेंगे ना तो बहुत दिन तक याद रहेंगी।
दिमाग कोई कंप्यूटर तो है नहीं कि आप एक हार्ड डिस्क और एक्स्ट्रा उसमें लगा लो 15-20 GB की तो बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है। तो टू मच स्टोरेज का काम मत लिया करो दिमाग से। आप बार बार पढ़िए, अपने आप ही याद कर लेगा। कुछ लॉजिक के साथ चीजें याद रखिए, कोरिलेट करिए, नोन अननोन से कंपेयर करके याद करिए, तो कम स्पेस में ज्यादा चीजें भर सकते हैं आप। पांडे सर गुड मॉर्निंग। अरे सर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बेटा आसिफ हमारे सरावगी सर आए बच्चे, गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छा, कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ डिस्कशन आपके साथ करना था। आरएम बैचेस के अंदर सबसे ज्यादा डिमांड इस चीज की रहती है कि सर आमने सामने बैठ करके क्लासरूम में हम लोग कब पढ़ेंगे। तो हमने अपने क्लासेस को फुली इक्विप कर लिया है इस चीज को लेकर के कि आपकी क्लासेस हम हाइब्रिड मॉडल पर चला पाए। हाइब्रिड मॉडल का कंसेप्ट अभी ये है कि हम ब्रांच पर बच्चों को ऑफलाइन क्लासरूम में बिठा रहे हैं। सामने स्क्रीन लगी हुई है, उसके ऊपर प्रोजेक्टर लगा हुआ है, टीचर उनके सामने टेबल पर डिजिटाइजर और लैपटॉप के साथ में है। जैसे अभी आपकी सर क्लास ले रहे हैं, पांडे सर ले रहे हैं, देखिए आसिफ सर भी आपके साथ में, मैं भी हूँ। तो अभी क्या सब लोग बच्चे आप अपने घर पर थे और हम केवल डिजिटाइजर से आप उसको देख रहे थे और कनेक्शन हो रही थी। अब इस हाइब्रिड मॉडल के अंदर हम लोग ये कर रहे हैं कि कुछ बच्चे क्लासेस के अंदर सामने बैठे हैं, स्क्रीन पर हम जो लिख रहे हैं वो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। उनमें से कुछ बच्चे जो यहाँ पे नहीं आ पा रहे, वो घर पर भी सेम क्लास चल रही है। सेम क्लास घर पर भी चल रही है। जो बच्चे क्लासरूम में अवेलेबल नहीं है वो घर पर अपना जैसे अभी नॉर्मल क्लास ले रहे हैं वैसे, और जो क्लासरूम में प्रेजेंट है उनके सामने भी वही क्लास चल रही है। लेकिन डिफरेंस है कि टीचर और स्टूडेंट आमने सामने हैं और उनका आई कांटेक्ट हो रहा है, एक दूसरे को देख पा रहे हैं। अभी ये होता है कि आपने लॉगिन किया, उसके बाद बच्चे कहाँ घूमने चले गए पूछना पड़ता है। कुछ तो वास्तव में गायब हो जाते हैं, कुछ गायब नहीं होते, लेकिन हमें डाउट होता है कि शायद नहीं है, तो हम बीच में चेक करते हैं नाम लेकर के। इसमें ये रहेगा कि आप सामने रहेंगे, बच्चे बोर्ड के ऊपर जो हम लिख रहे हैं डिजिटाइजर के थ्रू लिखेंगे, और कनेक्ट होने के बाद में फिर जो भी आई कांटेक्ट है, जो चीज हम लोग मिस कर रहे थे वो सारी चीजें अब यहाँ पर विजिबल होगी। तो अब हम लोग इस हाइब्रिड मॉडल के अंदर ऑफलाइन ऑनलाइन का मिक्सचर स्टार्ट करने जा रहे हैं। केवल अभी आपके बैच को ही मैंने चूज किया है इस प्रोजेक्ट के लिए। RM3 के बच्चों से अभी मेरे को ओपिनियन इस चीज की लेनी है कि आप में से कितने स्टूडेंट ब्रांच पर आकर के ऑफलाइन फॉर्म में इस हाइब्रिड मॉडल की क्लासेस अटेंड करना चाहेंगे। कंसेंट जरूरी है सर। पेरेंट्स की कंसेंट जरूरी है, इसलिए मैं 5-7-10 मिनट का टाइम देता हूं। पेरेंट्स से आप डिस्कशन कर सकते हैं। पेरेंट्स से डिस्कशन करके ब्रांच पर आपको 10:30 से 2:30 जो आपकी नॉर्मल क्लास जैसे चलती थी वैसे आप ब्रांच पर अवेलेबल होंगे। जिन बच्चों ने अपना नाम ऑफलाइन में लिखा है वो ऑफलाइन में यहाँ पर रेगुलर अपनी क्लासेस जैसे जब आपका शेड्यूल होगा तब तक हम आपकी क्लास लगाएंगे, और जो इसमें ऑनलाइन में ऑफलाइन में नहीं आए वो उनकी सेम क्लास वहां पर जैसे घर पे अभी चल रही थी वैसे चलती रहेगी। एक ही क्लास दोनों जगह पे चल रही है, वही क्लास ऑनलाइन में भी है, वही ऑफलाइन में भी है ब्रांच पर। डिफरेंस केवल होगा कि जो ब्रांच पे बच्चे आएंगे उनसे आई कांटेक्ट होगा, आमने सामने एक दूसरे को हम समझ पाएंगे कि आपको कितना समझ में आ रहा है। फिजिकली हम लोग उसको चेक कर पाएंगे। डाउट सामने सामने तो कुछ पूछ ही सकते हैं। तो इसके लिए एक बार अपने पेरेंट्स से कंसेंट लेना है। बिना कंसेंट फॉर्म के किसी बच्चे को अलाउड नहीं होगा।
ब्रांच पर आने से पहले आपका टेम्परेचर चेक, आपके मास्क, सैनिटाइजेशन, जो गाइडलाइंस है उसको हम लोग स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। हर क्लास के बाद में क्लासरूम सैनिटाइज होता है। क्लासरूम में एक बेंच के ऊपर एक ही स्टूडेंट बैठने के लिए हमने अल्टरनेट क्रॉस और राइट और रॉन्ग लगा रखे हैं। जहां जहां पर राइट लगा रखे वहां स्टूडेंट बैठेंगे तो एक क्लासरूम के अंदर एक बेंच के ऊपर एक डायगोनली उनके बीच में डिस्टेंसेस हैं, तो जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो पार्ट है वो वाला यहाँ पर वैलिड होगा। अब आपको ये डिसाइड करके बताना है कि आप में से कौन कौन इस ऑफलाइन के लिए पेरेंट्स से बात करने के बाद, क्योंकि आप जो कंफर्म करेंगे वो अभी से हाथ खड़े कर दिए, अभी तो पेरेंट्स से बात भी नहीं की किसी ने। अभी हैंड रेज मत कीजिए, बंद कीजिए अभी इसको। अभी से आप हैंड रेज कर रहे हैं, पहले पेरेंट्स से बात आपका अगर आता तो हम मान के चलते हैं कि आपने पेरेंट्स से कंसेंट किया है, पेरेंट्स एग्री कर रहे हैं। ब्रांच पर आने के लिए आपको आने जाने का जो भी ट्रांसपोर्ट का जो कन्वेंस वगैरह जो है वो आपका अपना ऑन अरेंजमेंट होगा। इसमें हमारी तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन, कोई सपोर्ट कुछ नहीं है। जैसे ब्रांच पे आपको आना पहुंचा वैसे आपको आएंगे। तो इसके लिए मैं 5-7 मिनट का और टाइम दे रहा हूँ। आप मीनवाइल, अभी क्लास अभी नहीं चल रही है, 5 मिनट और आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर लीजिए। मदर है, मदर से डिस्कस कर लीजिए। फादर है तो फोन पे बात कर लीजिए। और जो बच्चे कंफर्म करके कहते हैं कि हाँ हम ब्रांच पे आएंगे, उनका नाम फाइनली हम लोग उस लिस्ट में लिख लेते हैं जिसको हम मान रहे हैं कि वो ऑफलाइन के आने के लिए तैयार हैं। बार बार इंटरचेंज नहीं होगा। पता चला कि ऑफलाइन के लिए हाथ खड़ा कर दिया उसके बाद आ नहीं रहे, क्योंकि मुझे अरेंजमेंट उसी के अकॉर्डिंग करना है। अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा आते हैं तो फिर मैं उसका ऑफलाइन में भी कुछ और अल्टरनेट देखूंगा, क्योंकि मुझे हेड काउंट के हिसाब से, सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से एक राउंड में जितनी कैपेसिटी उतना ही बिठा पाऊंगा मैं। तो एक बार आप सभी स्टूडेंट पेरेंट्स से डिस्कस कर लीजिए, 5 मिनट का टाइम है। और उसके बाद मुझे फाइनली बताइए कि कौन कौन स्टूडेंट, क्योंकि जिनको मैंने ऑफलाइन ले दिया तो फिर उनका कंटिन्यू ऑफलाइन वाली क्लासेस जब तक चलेगी वो ऑफलाइन वाली शिफ्ट में रहेंगे। किसी को इन बिटवीन कुछ डाउट है, किसको मन में क्वेरी है, कुछ पूछना है कि क्या होगा कैसे होगा, तो अपनी अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं जब तक बाकी बच्चे अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर लें। सर फिर जो हमारे पेपर्स हैं वो भी तो ऑफलाइन ही होंगे ना? बेटा पेपर के लिए अभी नहीं है, ये स्टेप बाय स्टेप 1 by 1 चल रहा है। अभी मैं केवल हाइब्रिड क्लासरूम स्टार्ट कर रहा हूँ, बाकी सेकंड पार्ट के अंदर वो आएगा फेज 2 में सब कुछ। सर AIATS पे देना है? अभी सब कुछ आपके आई ट्यूटर पार्ट पे होगा। टेस्ट की जगह मैं पहले क्लासरूम को स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके बाद टेस्ट का पार्ट आएगा फेज 2 में। ओके सर। सर अगर किसी ने ऑफलाइन के लिए अप्लाई कर दिया तो सर वो फिर परमानेंट हो जाएगा सर कि उसको ऑफलाइन ही आना है? भाई हमें कंफर्मेशन तो होगी ना कि कितने बच्चे, मान लो आपकी कभी मर्जी हुई आ गए, कभी मर्जी हुई नहीं आए, ठीक है। एक क्लास में मान लो मैं केवल 25 स्टूडेंट को बिठाना चाहता हूँ और उधर से 40 बच्चे उठ के आ गए अपने आप से मन से, तो बताओ एक रूम में 40 बच्चों को एक साथ कैसे बिठाऊंगा मैं? तो मेरे पास कंफर्मेशन होगी ना कि अगर मेरे पास 25 है और 40 है तो फिर मैं उसको 2 में स्प्लिट करूंगा, फिर उसके लिए अलग अरेंजमेंट सोचूंगा, फिर उनकी अलग फ्रीक्वेंसी सोचूंगा। तो मुझे कंफर्मेशन मिलेगा। तो इधर उधर घूमते रहोगे तो वो ऑप्शन होगा, तो फिर मैं कहता भाई जिसकी इच्छा हो कल आ जाना, नहीं तो मत आना। तो ये डिस्कशन करने का पर्पज ही क्या होता फिर? सर किसी दिन नहीं आ पाए ऑफलाइन तो ऑनलाइन ले सकते हैं? देखो ऑनलाइन तो बिल्कुल आपकी कंटिन्यू चल ही रही है। ऑनलाइन वाला जो पार्ट है, मान लो किसी बच्चे को लगता है कि आज मेरी ऑफलाइन का है, वो यहाँ पे रोज आता है, लेकिन उनको लग रहा है कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मुझे थोड़ा सा फेवरिश लग रहा है, थोड़ा सा तबीयत डाउन सी लग रही है, तो हम कहेंगे कि बिल्कुल ऐसा है तो आप बिल्कुल ब्रांच पे नहीं आए, आपकी जो क्लास है उसको आप घर पे कर ले जैसा आपकी ऑनलाइन अभी चल रही है। तो सेम क्लास ऑनलाइन घर पर भी आपको विजुअल होगी, दिखेगी, और जो ऑनलाइन ऑफलाइन ब्रांच पे आ रहे हैं उनको ब्रांच पे भी सेम चीज दिखेगी। ये रहेगा कि टीचर और स्टूडेंट आमने सामने होंगे एक ही क्लासरूम के अंदर। और किसी का कुछ डाउट है? तो अभी ये जो हैंड रेज है, ये कौन कौन बच्चे जो पेरेंट्स से बातचीत कर लिए, क्योंकि मुझे इसमें
पेरेंट्स के साइन के सहित वो चाहिएगा आपका कंसेंट फॉर्म, यस जिसमें सर। आपके साइन भी होंगे और पेरेंट्स के साइन भी होंगे। यस सर। पेरेंट्स यस से सर, कर ली बात। तो पेरेंट्स से डिस्कस करने के बाद अगर आप कह रहे हैं कि हम ऑफलाइन के लिए एग्री है तो वो स्टूडेंट फिर परमानेंटली हम लोग ऑफलाइन के लिए फिर नाम, क्योंकि आगे पीछे फिर मुझे काउंट करना पड़ेगा कि कितनी काउंटिंग है। अभी 15 बच्चों ने किया हुआ है एंट्रेंस। बात कर रहे होंगे लगता है अभी। नहीं हाँ बात सर, एक बार आप जिन जिन बच्चों ने हैंड रेज किया उसका नाम बोल करके आप कंफर्म करते जाइए। बादल कराउत, चमक सैगल, ईशा मंगला। सर एक बार जो नाम ले रहे हैं ना वो स्टूडेंट अपनी तरफ से यस सर कहते जाइए कि हम एग्री कर रहे हैं, क्योंकि हैंड रेज गलती से भी क्या हो सकता है ना कि का ऑप्शन नहीं आ रहा है। यस सर। यस सर। अक्षत। यस सर। यस सर। दिव्यांशी पराशर। दिव्यांशी पराशर। यस सर। लक्ष्य सचदेवा। बेटे आप लोग पहले से अनम्यूट कर लो ना इसको। लक्ष्य सचदेवा। ओके। पार्थ में लक्ष्य म्यूट कर लो, आप अटेंडेंस हो जाए तो म्यूट कर लो। आयुषी शर्मा। यस सर। तनुज बंसल। यस सर। यस सर। आदित्य पाठक। यस। कनिष्का श्रीवास्तव। यस सर। सिमरन गौर। यस सर। सागर। यस सर। आदिल खान। यस सर। आधार। यस सर। संजय। यस सर। दिशा भाटी। यस सर। यस सर। प्रेरणा यादव। यस सर। विदुषी। गायत्री। यस सर। आस्था गुप्ता। आस्था गुप्ता। भाई जिसकी अटेंडेंस हो जा रही है वो म्यूट कर ले अपने आप को। अंजलि कुमारी। यस सर। अंजलि कुमारी। प्रियांशु चौहान। सर आस्था प्रेजेंट। ओके यस सर। कर दिया मैंने। यस सर। सर वो नेटवर्क लैग हो रहा है मेरा। कोई बात नहीं। प्रियांशु। यस सर। प्रियांशु भी हो गया। अंजलि कुमारी हो चुकी थी। प्रियांशु हो गया। हर्षित।
प्रेजेंट सर। विश्वेंद्र विश्वेंद्र हो गया था। प्रिया बाजपेयी। प्रेजेंट सर। ठीक है। आकाश। सर आकाश प्रेजेंट। कर दिया। चौहान। यस सर। खुशी सागर। यस सर। हेलो पापा, आकाश वाली क्लास में बुला रहे। बादल को कर दिया था। अरे मुझे मतलब कि जैसे ऑफलाइन क्लास तो उठा लूँ हाथ। सर नहीं किया मैंने। अरे वहाँ पे बुला रहे 16 सेक्टर में मुझे क्लास की नहीं हो अगले हफ्ते से। इसके नीचे नहीं है सर। बाकी लोगों ने एंट्री नहीं किया हुआ सर। अच्छा सर, बाकी नहीं कर रखे हैं सर। हैं? हाँ अदिति गोयल ने नहीं किया ना। ठीक है। इसके नीचे कोई नहीं किया हुआ। बादल के बाद किसी ने नहीं किया है, लास्ट बादल है। यस सर। हाँ, और इसके साथ में बेटा आप सर गौरव ध्यान also। ये भी रखना है कि पिकनिक स्पॉट या उसके लिए नहीं आना है कि घर से निकल नहीं पा रहे हैं तो घर से निकलने का कोई तरीका सीखें कि पेरेंट्स से बोल दिया नहीं अब इंस्टीट्यूट शुरू हो गया है और जा रहे हैं, टहल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, बिल्कुल अलाउड नहीं होगा इंस्टीट्यूट के अंदर। बिल्कुल प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग होगी। आप आएंगे अपनी क्लास में, अपनी जगह पे बैठेंगे, 15 मिनट का ब्रेक केवल होगा कि आप जो नॉर्मल जो है वो आप जा सकते हैं कहीं पर भी, लेकिन यहाँ पर बाहर भी नहीं निकलना होगा और आपस में मिलजुल कर जो एक ग्रुपिंग होती है कि आप 5 फ्रेंड एक साथ मिलके बातें कर रहे हैं, भले आपने मास्क यूज कर रखा है, ये सब चीजें, ये सारी एक्टिविटी यहाँ पर अलाउड नहीं होगी। तो कोई ये ना समझे कि पिकनिक स्पॉट बन गया है, लाओ हम 6 महीने से घर से बाहर नहीं निकले हैं, ये हमें बहुत अच्छा तरीका मिला कि जा रहे हैं इंस्टीट्यूट, बातें करेंगे, फ्रेंड सर्कल बनाएंगे, ये करेंगे। बिल्कुल इस टाइप की एक्टिविटी पे नजर रखी जाएगी और ये सारी चीजें यहाँ पर अलाउ नहीं होगी। सिर्फ आप अपनी क्लास लेंगे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, और जिससे भी बातचीत करनी है वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बातचीत करनी है। कोई ग्रुपिंग अलाउ नहीं होगी, 4 या 3 या 2 आपस में बात कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं होगा। तो इन सब चीजों को बहुत अच्छी तरीके से आप जो है सारी चीजें समझ लेना, उसके बाद ही यहाँ पर चीजों को अलाउ किया जाएगा। कैंटीन वगैरह बंद है, यहाँ पर कोई भी चीज नहीं है। अगर आपने लंच लाना है अपनी क्लास के लिए या जो भी लाना है वो आपको अपने घर से ही अरेंज करके लाना होगा। हम आपको परमिशन नहीं देंगे इंस्टीट्यूट से बाहर निकलने की, कि आप कहो कि मुझे 15 मिनट के ब्रेक में लंच करने जाना है या बाहर से कुछ कोई चीज मंगा के खाना है। नो, नॉट अलाउड, बिल्कुल नहीं होगा। मम्मी पराठे लाना, आपको अपने घर से लेकर आना है। तो ये सारी कंडीशन है, ये सब चीजें आपको सोचना है, उसके बाद ही आप यहाँ पे क्लास ज्वाइन कर पाएंगे। पराठे दे दो सर एक आध। सर हाँ सर कुछ पूछना था सर, क्वेरी। हाँ पूछो। सर अगर सर जैसे हमने अपना नाम लिखवा दिया तो सर 1-2 दिन जैसे आ सकते हैं जैसे देखने के लिए कि हमारे से हो सकता है कि नहीं वहाँ पे, क्योंकि सर दूर पड़ जाता है सर। बेटा कोई बात नहीं, इसीलिए मैंने क्या कर रखा है, सेम क्लास, सपोज आपकी पांडे सर की क्लास चल रही है तो आप क्लास में यहाँ पर भी कुछ बच्चे बैठे हुए हैं और जो क्लास सेम पांडे सर पढ़ा रहे हैं, मतलब टीचर सेम है, कंटेंट सेम है, टाइमिंग सेम है, उसके 2 वे कर दिए गए कि कुछ बच्चे बैठ के यहाँ पर कर रहे हैं और कुछ बच्चे अपने घर पे कर रहे हैं। तो अपनी कन्वीनियंट के बेसिस के ऊपर, आपका घर दूर है, आप नहीं कर सकते तो कोई नई चीज यहाँ पे बताएंगे नहीं, जो न्यूमेरिकल यहाँ सेम बेटा, कोई अलग चीज नहीं होगा कि वहां पर अलग कंटेंट है, यहाँ का अलग कंटेंट है। अरे सेम टाइम में सेम टीचर पढ़ा रहा है आपको। तो अगर आपको इनकन्वीनियंसेस लगता है या आपको कन्वीनियंट नहीं है या कन्विंस नहीं है, आप नहीं कर सकते, तो कोई हमारी तरफ से ये नहीं है जोर जबरदस्ती वाली बात कि नहीं तुम्हें आना है। आप आराम से, आप घर पे रिलैक्स है, आप घर से करो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ओके सर। सर डाउट लेने आ सकते हैं, सिर्फ डाउट लेने?
अभी डाउट की कोई बात नहीं हुई है, अभी सिर्फ और सिर्फ क्लास की बात हो रही है। आगे जैसे जैसे चीजें संभलेंगी उन पर हम लोग डिस्कस करेंगे सर और हम, और जैसे जैसी जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो टाइम टू टाइम आपको बता दी जाएगी। लेकिन अभी डाउट के लिए मास की फॉर्म में अभी अलाउड नहीं है, अभी केवल क्लास की बात हुई है, तो पहले हम फोकस केवल क्लास पे रखेंगे। और ये आपकी क्लासेस जो होंगी सर दिनेश सर, काउंटिंग हाँ। कितनी होगी एक बार देखिए जरा। सर इनकी काउंटिंग हो गई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31। बस सर इसको क्लोज कर दीजिए। अब केवल ये 31 स्टूडेंट को ही अभी हम लोग अलाउ कर रहे हैं जिनका नाम इन्होंने लिखा दिया है, और अगर इसके बाद किसी की कंसेंट आती है तो हम लोग इसको फिर बाइफर्केशन और कुछ करके करेंगे, इसमें और अभी बच्चों का नाम ऐड नहीं करते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो हमारा जो कैपेसिटी था उसके अकॉर्डिंग ऑप्टिमम लेवल आ गया है। तो इन 31 स्टूडेंट को ही हम, जिन्होंने आज अभी हैंड रेज किया है, अपना कंसेंट दिया है, अब आपकी क्लासेस कब से शुरू हो रही है वो देख लीजिए। पहली हम आपकी क्लास शुरू कर रहे हैं थर्सडे को, मतलब आज ट्यूसडे है, कल वेडनेसडे ऑफ है। नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी थर्सडे को, ये 31 स्टूडेंट थर्सडे को सुबह 10:30 बजे वाली क्लास ब्रांच से अटेंड करेंगे। दूसरा पॉइंट, पहले दिन जब आप क्लास के लिए आए तो कम से कम हाफ एन आवर, आधे घंटे का मार्जिन रख के आना है, बिकॉज आपको ब्रांच पर आने से पहले गेट के वहां पर आपका टेम्परेचर चेक होगा, उसमें टाइम लगता है। आपका सैनिटाइजेशन होगा नीचे वहां पर, उसमें टाइम लगता है। फिर आपको फर्स्ट फ्लोर पर आकर के अपने कंसेंट फॉर्म अभी आसिफ सर इसमें आपको ग्रुप में अपलोड कर देंगे, और वो वैसे पहले से अपलोडेड है वहां पर। अपलोडेड है सर? हाँ अपलोडेड है। आप वो कंसेंट फॉर्म लेकर के आएंगे, पेरेंट्स के साइन करवा करके। बाई चांस कोई बच्चा कहता है कि मेरे पास प्रिंट आउट निकालने का ऑप्शन नहीं है, तो फर्स्ट डे आने पर आप अपना कंसेंट फॉर्म भरेंगे स्टूडेंट के साइन के साथ, वो आप सबमिट करेंगे। एक कंसेंट फॉर्म एक्स्ट्रा और लेंगे, वो ले जाएंगे घर पर, पूरा कंप्लीट करवा करके नेक्स्ट राउंड में जब आप आएंगे, मतलब सेकंड क्लास में जब आएंगे, तो पेरेंट और स्टूडेंट दोनों के सिग्नेचर वाला कंसेंट फॉर्म ब्रांच पर होना चाहिए। इसके लिए केवल एक्सक्यूज फर्स्ट वाली क्लास का है। पहले दिन अगर आपके पास प्रिंट आउट नहीं है तो आप वहां पर आएंगे, पहले दिन आप अपने सिग्नेचर वाला कंसेंट फॉर्म जमा करेंगे, एक एक्स्ट्रा कंसेंट फॉर्म घर ले जाने के लिए लेंगे, और नेक्स्ट क्लास में आएंगे तब आपका कंसेंट फॉर्म जिसमें पेरेंट और आपके दोनों के सिग्नेचर होने चाहिए। दोनों सिग्नेचर खुद को नहीं करने, पेरेंट से ही करवाने हैं। तो नेक्स्ट आपकी क्लास थर्सडे को 10:30, लेकिन आपको 10 o'clock पर आना चाहिए, ताकि हाफ एन आवर में आप सारी फॉर्मेलिटीज करके क्लास के अंदर सेटल डाउन हो जाए। सर आगे का जो शेड्यूल होगा, कब तक होगा, वो मैं टाइम टेबल आपको कन्वे करता रहूंगा टाइम टू टाइम। आसिफ सर आपको बताते रहेंगे कि आपकी फ्रीक्वेंसी कैसे क्या रखनी है, क्या क्या फैसिलिटीज हैं। लेकिन आपकी नेक्स्ट पहली क्लास आपकी जो ऑफलाइन होगी वो थर्सडे को होगी। अब किसी को कुछ डाउट है पूछ सकते हैं। सर बोलो आदित्य। सर कंसेंट फॉर्म हर क्लास में लेके आना है? एक बार लेकर के आना है, ताकि हमारे पास उसका कंसेंट फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद हम करेंगे क्या, सिग्नेचर यहाँ रिसीव्ड का करके उसकी एक कॉपी, जब उसमें पेरेंट के और आपके दोनों के साइन हो जाएंगे, उसकी फोटोकॉपी करके आपको दे देंगे। ओरिजिनल हमारे पास होगा, फोटोकॉपी आपके पास होगी। वो फोटोकॉपी गेट पे आप दिखा देंगे, जब भी आप आएंगे तो फोटोकॉपी गेट पे दिखा देंगे, तो गार्ड आपको अलाउ करेगा। ओके सर। हर बार करके लाने की एक पहली बार हो जाएगा फॉर्मेलिटी, जिसमें पेरेंट और आपके जिनके दोनों के साइन हो गए उसकी कॉपी या रिसीविंग की स्टाम्प लगा के आपको दे देंगे, और वो गार्ड को दिखा करके आपको लेके आने कार्ड कोई कुछ पूछ रहे हैं? बोलिए। सर आई कार्ड चाहिएगा क्या? आई कार्ड? आई कार्ड नहीं, आपको तो वो कोई दिक्कत नहीं। आई कार्ड आप बन गया है, आपने कलेक्ट कर लिया है? नो सर। वो है वो नहीं सर, वही पुराना वाला है। नहीं, अभी उसके आई कार्ड का तो बनेगा, आपको मिल जाएगा। आप जो क्लास में आएंगे उनको आई कार्ड मिल जाएगा, लेकिन अभी आपको जो कंसेंट फॉर्म है उसकी कॉपी आपको दे देंगे हम लोग, वही दिखा के आपको यूज करना आने के लिए।
तो सर 31 स्टूडेंट, अगर आपको किसी को लगता है कि अब वापस हमें विड्रॉ करना है तो आप आज शाम तक पेरेंट्स से डिस्कस करके, कहीं कुछ और इफ एंड बट्स हैं तो कंफर्म करके आज आप शाम तक आसिफ सर को इसको इन्फॉर्म कर सकते हैं। टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर बता दीजिएगा कि सर किसी रीजन से मैं कर रहा हूँ, यस या नो। जिन 31 ने किया वो कंफर्मेशन हम मान रहे हैं कि आपकी तरफ से है, लेकिन अगर कोई चेंजेस है तो भी आप इवनिंग तक अपने चेंजेस सबमिट कर दीजिएगा, ताकि अगर हमारे पास स्पेस होता है तो हम किसी और को ऐड कर सकें उसके अंदर। सर अब नहीं होगा सर। सर यस सर मेरा नाम है इसमें फलक अहमद, ऑफलाइन वाले में। अभी आसिफ सर कंफर्म कर देते हैं अभी। सर हमारा नाम ऐड कर लीजिए सर, नितिन सैनी। नहीं बेटा, अभी अगर 31 हो गया मेरे पास, अब फिर होगा तो मैं सेकंड राउंड में फिर आपका अल्टरनेट फिर और ऑप्शन देखना पड़ेगा मुझे क्लास का। ओके। बोला था अभी, किसने बोला है बेटा नाम के लिए? नाम बोला था सर। नितिन सैनी। फलक अहमद सर। फलक? तो मेरा नहीं करना ऐड सर, ऐड नहीं करना क्योंकि मेरे को ट्रैवलिंग की प्रॉब्लम हो गया आने तक वहाँ पे। बात नहीं बेटा, मैंने नहीं ऐड किया है। आप आराम से घर से क्लास लीजिए, ठीक है ना, कोई इश्यू नहीं है बेटा। हाँ, और ऐसा भी नहीं है कि आपने करा दिया है बेटा, एक बात तो और सुन लो, ऐसा भी नहीं है कि आपने ऐड करा दिया है और आप किसी वजह से नहीं आ पा रहे हैं, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं होगा कि आपकी ऑनलाइन क्लास नहीं होगी या हम आपको वहां से हटा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इमरजेंसी हो सकती है किसी के साथ में। अब जैसे 30 बच्चों ने नेम ऐड करा दिए, अब ऐसा नहीं है कि 30 में कोई, मान लीजिए किसी को कोई प्रॉब्लम आ जाती है या कोई फीवर आ जाता है या कोई और प्रॉब्लम आ जाती है और वो नहीं क्लास यहाँ पे लेना नहीं आ पाता है, तो ऐसा नहीं हम करेंगे कि आपकी ऑनलाइन क्लास खत्म कर देंगे। बेटा जैसी आपकी ऑनलाइन क्लास चल रही है हम उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करने जा रहे हैं, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं होगा। तो इसमें कोई वाली बात नहीं है डरने वाली। और बताएंगे और आगे भी। सर आप इससे हटा दीजिए या जोड़ दीजिए, तो ऐसा नहीं करेंगे कि हम बिल्कुल ये कर देंगे कि ऑनलाइन पर से आपको हटा ही देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन सर ऑफलाइन वाले के लिए जिनका नाम लिस्ट में आ गया वही आए, अगर ऑफलाइन में ऐड करवाने से अचानक से 5 बच्चे और आ गए, हमारी लिमिट है, उसमें हमारी लिमिटेशन है, क्योंकि 30 हो गए हैं तो बस इसके आगे नहीं ऐड करेंगे हम किसी को। अगर बट होता सर तो उसमें सर बट सर फ्लेक्सिबिलिटी, हाँ सर मैं फ्लेक्सिबिलिटी अभी मत ज्यादा देना है कि पता लगे ये 4 बच्चे आके बैठ गए बाकी। नहीं ऐसा नहीं है, मैंने कहा कि टर्म एंड कंडीशन है, ऐसा नहीं है सर। अब जैसे मान लीजिए सर ने भी कहा था, मान लीजिए कोई किसी को फीवर या इस टाइप की केस ऐसे हो जाए तो ठीक है। जबरदस्ती हम क्लास में बैठे जाके, तो उसके लिए नहीं है। ये नॉर्मल है तो आप क्लास लीजिए आके यहाँ पर। ठीक है, और किसी को कुछ क्वेरीज हो तो आसिफ सर से बाद में सेपरेटली आप पूछ सकते हैं। नाम ऐड करवाने के लिए वेटिंग लिस्ट में अगर कुछ है तो वेटिंग लिस्ट में कौन कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आदित्य क्या कह रहा है? सर मेरा नाम लिस्ट में है क्या? हाँ भाई, आपने तो हैंड रेज किया था। सर वो मेरा नेटवर्क लैग कर रहा है तो पता नहीं है कि है कि नहीं है, लिख लेना अगर ना हो तो, मतलब मैंने बोला था। आपका नाम पहले आ गया था। एक बार रिपीट कर दीजिए जिनका नाम है, ताकि कहीं कंफ्यूजन नहीं। देता हूँ, आधार चौहान, आदिल खान, आदित्य पाठक, आदित्य यादव, आकाश, अक्षत, अंजलि कुमारी, आस्था गुप्ता, आयुषी शर्मा, बादल, दिशा भाटी, दिव्यांशी, दिया, हर्षित, कनिष्का, खुशी सागर, लक्ष्य सचदेवा, मैत्री अरोरा, नवीन कुमार, पार्थ जैन, प्रेरणा यादव, प्रियांशु चौहान, ऋतिक चौहान, सागर, समक्ष, संजय, सिमरन, तनुज, तिशा, वसुधा नहीं है, विदुषी, विश्वेंदर। क्लियर है? इसमें से किसी को कुछ डाउट है अपने नाम के बारे में? यस नो यस, और किसी को कुछ कंफर्मेशन? ठीक है सर, थैंक यू पांडे सर, थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू।
बेटा हैंडरेज हटा दो सभी लोग। दो मिनट ब्रेक ले लो, पढ़ाते हैं। तो इसे अटेंडेंस भेजनी पड़ रही है। बेटा स्क्रीन विजिबल आप लोगों को? यस सर। यस सर। ठीक है। लास्ट पॉइंट था ऑर्बिटल स्पीड, जो आपने निकाला gmm/2r+h। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। अब म्यूट कर लो। अटेंडेंस हो गई आप लोगों की? म्यूट कर लो। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं बेटा, म्यूट करके पढ़ो। कहाँ गए दो बच्चे? अच्छा, दो बच्चे बड़े बड़े आए थे, चले गए। मैं से 56 से 54 कैसे हो गया मेरा? देखो बेटा, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी -Gmm अपॉन r+h डिस्टेंस। तो फॉर्मूला होता है ना r+h, सीधे सेंटर से प्लैनेट का डिस्टेंस r+h ले लिया। पोटेंशियल आ गई, काइनेटिक आ गई, टाइम पीरियड आ गया। अब हम इसका टोटल एनर्जी लिख लेते हैं। टोटल एनर्जी ऐड कर लो, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। पोटेंशियल प्लस काइनेटिक करिए ऐड, -Gmm अपॉन r+h प्लस gmm/2r+h। सेकंड को ऐड करेंगे। -Gmm/r+h। नहीं भाई, नीचे 2 दिया है। 1/2। ये एक बात बोलो सिमरन, तू सब गड़बड़ कर देती हो। हाँ चलो बताओ क्या है, बोलो फाइनली। -Gmm/2r+h। तो आ रहे तू ऑफलाइन मोड में आ रहे क्लास लेने? यस सर। अच्छा एक बात सुनो, जब सेंटर में आओगे तो
डाउट एक दो पूछोगे तो टीचर मना कर देगा क्या? हैं? नो सर। तो सर ये पूछना बेकार की बात है सर, डाउट ले सकते नहीं ले सकते हैं? अरे बच्चा डर लेता है, कितना डाउट है? 30 बच्चे बैठे डाउट लेते कितने हैं? 2-3 ही पूछते हैं। टीचर के आसपास खड़े होकर दूर दूर थोड़ा डाउट बच्चा तो ले ही लेगा, उसमें क्या बड़ी चीज पूछने वाली चीज है? अरे कहीं पहले बैठो तो सही, एक बार बैठेगा इंसान तो फैल भी तो जाता है वहाँ, क्या फर्क पड़ता है कि नहीं है? और क्या कोई पूछ रहा है? सर टाइम पीरियड में r+h³ नहीं होगा? टक्का आवाज आ रही है, तू भी आ रही है? नो सर। अच्छा वह नहीं चल रही ना, लड़कियों की दिक्कत में आने जाने वाली है। हाँ r+h³ होगा, r+h अंदर जाएगा तो क्यूब हो जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन छोटा सा देख लो, ध्यान से देखना सारी एनर्जी, ठीक है? मैं अक्सर डायग्राम बनाता रहता हूँ। मैंने 4 लाइन बना दिया ABCD, गैप का ख्याल रखना। सेंटर से डिस्टेंस R। आपको बताना है इसमें से पोटेंशियल, काइनेटिक, टोटल एनर्जी लाइन कौन सी है। एक लाइन इसमें पोटेंशियल की है, कोई एक काइनेटिक एनर्जी की लाइन है, कोई टोटल की लाइन है। आपने बताना है इसमें से लाइन कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, बताइए। सर एक काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि वो प्लस है ना, क्योंकि प्लस है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का फंडा यहाँ भी, इलेक्ट्रॉन का फंडा देखो यहाँ भी काम करता है। आप टोटल एनर्जी की साइन चेंज कर दो तो काइनेटिक हो जाती है। टोटल एनर्जी को डबल कर दो तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। बी क्या है? बी टोटल एनर्जी। क्यों? ए लाइन का मिरर इमेज बताओ, कौन सी लाइन दिख रही है? लाइन ए की मिरर इमेज लाइन कौन सी है? लाइन ए की मिरर इमेज सी लाइन है ना? सी है, सी है, सी है। ओ सी है, होगा टोटल टोटल एनर्जी। और टोटल की डबल पोटेंशियल होती है, तो डबल मतलब डी वाली लाइन हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। जितना गैप होगा इसका भी डबल जाओगे ना तो पोटेंशियल एनर्जी की लाइन आ जाएगी। एनर्जी डायग्राम देखिए भी कहीं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए एंगुलर मोमेंटम, लिखिए जल्दी लिखिए एंगुलर मोमेंटम। इट इज mv ऑर्बिटल इनटू डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर r+h। ऑर्बिटल वेलोसिटी जानते हैं, रख देना, ये भी आ जाएगी। हाउ स्वेलिंग अकर्स। सारा खेल देखो वेलोसिटी का है, एक बार वेलोसिटी आ गई हर चीज आ जाती है। चलो ये था पॉइंट, लास्ट पॉइंट लिख जरा, ग्रेविटेशनल बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी क्या है ये? नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। बॉडी की टोटल एनर्जी की साइन चेंज कर दो, क्या मिल जाएगी आपको? बाइंडिंग एनर्जी पता लग जाएगी। क्लियर? यस सर। चलिए एक न्यूमेरिकल बताइए। एक सैटेलाइट बेटा सेंटर से 2r हाइट, 2r फ्रॉम सेंटर, इस ऑर्बिट में घूम रहा है सैटेलाइट। हमें से एडिशनल काइनेटिक एनर्जी देनी है। एडिशनल काइनेटिक एनर्जी देनी है so that its orbital radius becomes 3r। ये 3r में चली जाए। मैं अभी 2r वाले ऑर्बिट में है,
आप इतनी एनर्जी दे दो कि 3R ऑर्बिट में चली जाए, मतलब A ऑर्बिट से B पॉइंट पे चला जाए। फाइंड एडिशनल काइनेटिक एनर्जी गिवन टू द सैटेलाइट so that orbital radius becomes 3R। बेस्ट वे टू स्टॉप 1 मिनट के अंदर आंसर दो, टाइम बहुत हमारा वैसे वेस्ट हो गया। विद इन 1 मिनट, जल्दी। बेस्ट वे टू स्टॉप स्वेलिंग, बेस्ट वे टू स्टॉप स्वेलिंग। Sir, plus GMM by 3R. Your body tends to swell soon after an injury. Well, that's your body's way of reacting to the injury. Soon after you are hurt, your body sends convenience. Quite a few treatments that number 1. As swelling occurs due to accumulation of fluids, you can raise the affected areas. This process can drain some fluids. ये बताओ, जब तुम Parts should be raised above केमिस्ट्री में करते हो बेटा कि R1 ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन है, इसको R2 ऑर्बिट में ले जाना है, तो कैसे निकालते हो एनर्जी रिक्वायर्ड, कैसे निकालते हो? एनर्जी डिफरेंस से। उसमें टोटल लेते हो या पोटेंशियल लेते हो या सिर्फ काइनेटिक लेते हो, क्या लेते हो? डिफरेंस ऑफ कौन सी एनर्जी, टोटल, पोटेंशियल या काइनेटिक? टोटल एनर्जी का डिफरेंस, टोटल एनर्जी। तुम लोग यहाँ भी टोटल एनर्जी लिया कि नहीं लिया सेटेलाइट में? हैं? सुबह सुबह 4 पराठे लेके बैठ जाते हो, कुछ समझा भी करो, दिमाग भी लगाओ। सेटेलाइट इलेक्ट्रॉन की तरह होता है। चलो, बी पॉइंट की एनर्जी माइनस GMM अपॉन टोटल है ना, टोटल। मैं इसको, रुक जा, मैं इसको बड़ा सा लिखता हूँ। ऑर्बिटल रेडियस 3R, रेडियस माइनस माइनस प्लस GMM बाई ऑर्बिटल रेडियस 2R। चलो सॉल्व करो, कितनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी? कितनी एनर्जी देनी पड़ी बोलो? एलसीएम ले सकते हो? लो जल्दी बताओ। माइनस GMM नहीं, GMM अपॉन 12 आवर्स। देखो इसने एलसीएम ले लिया यार, मैथ इसको याद है अभी भी। ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है, पेपर में ऐसे नहीं करना है। एक और क्वेश्चन लिखो। Find percentage increase in velocity of a satellite. Percentage increase in velocity of satellite to escape from its own orbit. To escape from its own orbit. कितनी % हम इसकी स्पीड बढ़ा दें कि अपने ऑर्बिट से एस्केप कर जाए?
अरे भाई, ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ क्या था? ये था ना? अरे हाँ ना करोगे कुछ? यस सर। इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? सेम आ रखना, ऑर्बिट वही है, परसेंटेज निकाल ले, 41। परसेंटेज निकालो, √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी हो गई है, फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल इंटू 100, सिंपल से काम है। ठीक, अब कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेशनरी सैटेलाइट, इनफैक्ट ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है। अर्थ सरफेस पर ये देखिए ऑब्जर्वर है, इसके ऑर्बिटल, सैटेलाइट की ऑर्बिटल रेडियस है, यहाँ सैटेलाइट है, सैटेलाइट है, यहाँ ऑब्जर्वर है। अब थोड़े टाइम बाद अर्थ तो घूमती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऑब्जर्वर इधर आ गया, और सैटेलाइट भी अगर एग्जैक्टली तुम्हारे सर के ऊपर आ जाए, अगर सैटेलाइट देखिए इस पोजीशन पर आ जाए, पहले भी आपके सर के ऊपर था, सैटेलाइट पहले भी सर के ऊपर था, अभी भी सर के ऊपर है ना? पहले भी आपके एग्जैक्टली लाइन पे था, अभी भी लाइन पर है, तो आपको लगेगा कि सैटेलाइट क्या है, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में क्या है, स्टेशनरी है। सैटेलाइट ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में क्या है, स्टेशनरी है। तो सेंस क्या होना चाहिए, जैसे अर्थ घूमेगी वैसे ये भी घूमेगी, अर्थ एक राउंड में टाइम जितना लगेगा, इसको भी एक राउंड का टाइम उतना लगना चाहिए, टाइम पीरियड इक्वल होना चाहिए। सेंस ऑफ कॉन्सेंट्रिक पाथ होना चाहिए। देयर आर 3 कंडीशन। नंबर 1, path should be concentric. Sense of rotation should be same as Earth. Time period 24 hour. Time period 24 hour. 24 hour time period होना चाहिए। ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होना जरूरी है। हो रहा तो स्टेशनरी है। और इसकी हाइट लिख लो, हाइट लिख लो कितनी होती है, हाइट ऑफ क्या होगा स्टेशनरी सैटेलाइट का, लिख लो जरा 6 आवर। हाइट ऑफ स्टेशनरी सैटेलाइट इज 6 आवर। हाइट 6 आवर, टाइम पीरियड 24 आवर, सेंटर कॉमन होना चाहिए, सेंस ऑफ रोटेशन भी की तरह होना चाहिए। जितने भी डायरेक्ट टेलीकास्ट होते हैं, सरफेस से है ना, हाइट कहाँ से लेते हैं, सेंटर से घुस के जाके लेगा हाइट। हाइट तो हमेशा सेंटर से, सरफेस से दिया जाता है। हाइट अंदर से थोड़ी जाके लोगे, जहाँ बैठे हो वहीं से तो लोगे। ऑर्बिटर रेडियस जब बोलते हैं तो सेंटर से होती है, ऑर्बिटर रेडियस बोलेंगे सेंटर से होती है। हाइट जब भी कोई देता है तो सरफेस से ही देगा। इसका मतलब जो क्लास, ये बोर्ड, डिजिटाइजल बोर्ड पे क्लास नहीं होगी, नीचे जो प्रोजेक्टर लगे ना 2-3 क्लासरूम में, प्रोजेक्टर पर क्लास होगी। मतलब टीचर आपको पढ़ाता हुआ दिखेगा। अच्छा है, ऑनलाइन में भी ये बेटर है, क्योंकि ऐसे टीचर
का दिखता नहीं, लिखा हुआ मैटर ही दिखता है। और टीचर अगर मैं अभी ऑन भी कर दूं तो मेरा तो साइड में छोटा सा दिखता है, बच्चा वहां देखेगा कि बोर्ड देखेगा, तो कोई फायदा नहीं होता ऑन करने का अपने आप को। ठीक है, प्रोजेक्टर पर होगा, बोर्ड विजिबल होगा, तो आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे से घर पे भी समझ आएगा कि चलो टीचर सामने पढ़ा रहा है। एक और सेटेलाइट होता है, हाँ मैंने कहा ये जो टीवी रिले किए जाते हैं ना, सारे प्रोग्राम टेलीकास्ट किए जाते हैं, ये सब इसका हम इसमें यूज करते हैं। जितने भी चैनल्स चल रहे हैं सारे के सारे इस पर काम करते हैं। दूसरा लिखो आप, एक होता है पोलर सेटेलाइट। पोलर सेटेलाइट, पोलर सेटेलाइट की हाइट होती है, मुझे याद नहीं आ रही है, इसका टाइम पीरियड 100 मिनट होता है। पोलर सेटेलाइट का टाइम पीरियड 100 मिनट होता है। हाइट मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, फ्यू किलोमीटर लिख दो आप, वो एक बार पैकेज में देख लेना, अगर दिया होगा दिया होगा। 800 किलोमीटर दिया हुआ है, 500 मीटर से 800 किलोमीटर। 500 मीटर से 800 किलोमीटर सर पैकेज में यही दिया है। अच्छा, टाइम पीरियड 100 मिनट, 100 मिनट में एक राउंड ले लेता है। चलो ये था सेटेलाइट से रिलेटेड बातें। अब हमारा बचता है इसमें क्या है, इसमें हमारा बचता है इफेक्ट ऑन जी, और इसी को हम ग्रेविटेशनल फील्ड भी बोलते हैं। तो इफेक्ट ऑन जी भी डिस्कस कर दूं, देखो ज्यादा कोई बड़ा चीज नहीं है। बेटा एक चीज ध्यान लगा करो कि जी और आई में डिफरेंस क्या है। जो ई होता था ना क्लास 11th में, सॉरी 12th में पढ़ेंगे, ई का नाम जो है वही जी भी है। ई को हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, कैपिटल ई जो है वही जी है, बस फर्क क्या है, जी सिर्फ प्लैनेट के लिए होता है, इट इज फॉर प्लैनेट ओनली। बट जो ई होता है ना, ई प्लैनेट के लिए बोल सकते हैं, फॉर एनी बॉडी भी बोल सकते हैं। स्फीयर है, पॉइंट मास है, सिलेंडर है, आप किसी के लिए बोल सकते हैं। बट प्लैनेट होगा तो स्मॉल जी बोलेंगे। चीज दोनों एक ही है, दोनों में कोई अलग कोई डिफरेंस नहीं है। यूनिट, इफेक्ट, सारा कुछ वैसे ही है। तो ये देखिए अर्थ सरफेस है, जहां भी आपको स्मॉल जी निकालना है, ए या बी कहीं भी, या सी पॉइंट अंदर ले लेता हूँ, एक साथ ही तीनों ले लेता हूँ। अब आप बच्चे नहीं बड़े हो गए हो तो 9th की तरह मत पढ़िए, क्लास 9th में भी था ये। जैसे जहां भी आपको निकालना है आप वहीं छोटा सा स्फीयर बनाएंगे। जैसे मैं देखो सी पॉइंट पे निकालने जा रहा हूँ तो मैं एक स्फीयर ड्रॉ कर लेता हूँ। इसका रेडियस मान लीजिए स्मॉल आर है, कैपिटल आर इसका अर्थ का रेडियस है। जहां भी आपको स्मॉल जी लिखना है, जैसे सी पॉइंट पर लिखना है, तो आप ये देख लो कि भैया इसके अंदर मास क्या है, क्या मास है, आर छोटा वाला, एम डैश अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, यही तो करना है। और अगर प्लैनेट है, तो हम इसको स्मॉल जी भी लिख देंगे। अर्थ है, मून है तो स्मॉल जी भी लिख देंगे। प्लैनेट नहीं है तो हम उसे सिर्फ आई बोलेंगे। हम ई बोलते थे, हम आई बोलते हैं, आई फॉर इंटेंसिटी। मास कैसे निकालोगे, मास तो सीधा हिसाब किताब है, सीधे सीधे हिसाब लगा देख लो भैया, इतने वॉल्यूम का इतना मास तो इतने वॉल्यूम का क्या मास होगा। m small r cube by r cube। कैपिटल एम बाई 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ होगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई हम कैंसिल कर देंगे। वैल्यू आ गई कैपिटल जी कैपिटल एम, आर क्यूब आर स्क्वायर स्मॉल आर ओवर आर क्यूब। लिख लीजिए लाइन जल्दी से।
GMR upon ये R फॉर्मूला बेटा वैलिड होगा फॉर द डिस्टेंस लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ, इसके बियॉन्ड ये वैलिड नहीं होगा। चलिए पॉइंट ए पर लिख लो जल्दी से, पॉइंट ए पर लिखो। ए के अंदर देख लो कितना मास है, पूरा मास है? नहीं, ए पर तो पूरा मास आ जाएगा अर्थ का। मैं दोनों एक साथ ही लिख रहा हूँ जी, अर्थ होगा तो जी ले लेना, बॉडी होगा तो आई ले लेना, आई ले लेना। तो जी इंटू टोटल मास ओवर स्क्वायर ऑफ रेडियस, ये फॉर्मूला आ गया। अब बी पॉइंट का हाइट ले लिया स्मॉल एच, हाइट फ्रॉम सेंटर स्मॉल एच, सरफेस से हाइट एच। तो अब बी पॉइंट पे देख लेते हैं क्या होगा। तो अगर बी पॉइंट पे स्फीयर बनाओगे तो मास तो बढ़ नहीं जाएगा ना, मास इसी का होगा अर्थ वाला, बोलो। यस सर। जी एट बी और इंटेंसिटी एट पॉइंट बी, कैपिटल जी मास सेम होगा अपॉन ऑर्बिटल रेडियाई हो गई आर प्लस एच होल स्क्वायर, ये आंसर आ गया। सर किसी में नेगेटिव नहीं आएगा? कहाँ गलती हो गई, कहाँ लगाऊं, किसमें लगाऊं? ABC बोलो। समझ नहीं आया तो पूछ क्या, क्वेश्चन समझ नहीं आया। नेगेटिव साइन नहीं आएगा इंटेंसिटी में? इंटेंसिटी में नेगेटिव साइन आएगा? कहाँ नेगेटिव आएगा? नहीं आएगा सर। बच्चे क्या पूछ रहा है, हमें समझ नहीं आया इसका क्वेश्चन। कहीं ये तो नहीं पूछ रहा जैसे एनर्जी माइनस लगा के लिखते थे, ये वाला तो नहीं पूछ रहा, मतलब यहाँ माइनस लगा दें? यस सर यही पूछ रहा। क्यों आएगा नेगेटिव? ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, आई और फोर्स और आई में कभी लगाते हैं नेगेटिव? लगाया था 12th में कभी इंटेंसिटी में नेगेटिव? नो सर। तो यहाँ क्यों लगाने की तुम्हें शौक लगी है? फोर्स वेक्टर क्वांटिटी में माइनस नहीं लगाते, जब आई कैप जे कैप लगाते हैं फिर माइनस लगाते हैं। जैसे वर्क में माइनस लगा सकते हो, पोटेंशियल में लगा सकते हो, एनर्जी में लगा सकते हो। फोर्स और फील्ड में कभी माइनस जिंदगी में नहीं लगाओ, तो यहाँ क्यों लगाओगे? ये तो वेक्टर क्वांटिटी है। या अट्रैक्शन रिपल्शन लिख दिया करो अगर ऐसा कुछ दिखता है तो। चलो फिर अब हम लोग मिलेंगे, नेक्स्ट मंडे क्लास लेंगे तो बताएंगे। शेड्यूल तुम्हारा नेक्स्ट मंडे को है।